अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सारे दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूं। हाजिर हूं जी एक न्यू वीडियो के साथ, और वीडियो का टाइटल आप देख के समझ गए होंगे। आज की वीडियो इस टॉपिक पे भी है। आज की वीडियो इस टॉपिक पे भी है, और उसके अलावा जो दोस्त पिटबुल रखने का इरादा रखते हैं या रॉटवाइलर रखने का इरादा रखते हैं, उनको मैं गाइड करूंगा। अगर आप ये ब्रीड्स रखना चाहते हैं तो इनको किस तरह रखेंगे तो ये आपको नुकसान कभी भी नहीं पहुँचाएंगी। तो इस वीडियो में जो आंटी फौत हो गई हैं जिनको पिटबुल ने अटैक किया था, पिटबुल की भी डिटेल बताऊंगा, उन आंटी की भी डिटेल बताऊंगा, और उसके अलावा जिसने पिटबुल रखा हुआ था उसकी भी डिटेल बताऊंगा, और ये हादसा हुआ किस तरह वो सारा कुछ भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल 100% ओरिजिनल वाक़या है। तकरीबन 2 से 3 दिन पुराना वाक़या है। उससे पहले भी, आज से तकरीबन 4 महीने पहले अमेरिका में एक पिटबुल ने अटैक किया था 10 साल की बच्ची को, तो उसको भी मार दिया था। तो ये ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो पिटबुल ब्रीड है वो बैन है। तो इंडिया में भी इसका ट्रेंड है, पाकिस्तान में भी है। इधर तो बैन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कंट्री में, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये वाली ब्रीड बैन है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं जी। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ओए वीडियो को लाइक भी कीजिएगा जी। तो दोस्तों, अभी मैंने जो मेरे डॉग्स आपस में लड़ते नहीं हैं, जो लड़ते हैं उनको मैंने बांध के रखा हुआ है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको जी। तो दोस्तों ये देखें, ये बंदी हुई है स्काई, और वो बंधा हुआ है शोला। शोला मारता है स्काई को, और स्काई भी कोई इतनी शरीफ तो नहीं है। आगे ये देखें, इसके अभी मैंने दवाई लगाई है। ये लड़ाइयाँ मारती है इतनी कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने अभी इसके ऊपर वो स्प्रे लगाया, जो इसके ज़ख़म है हल्के फुल्के स्क्रैचेस वगैरह वो जल्दी से फिल हो जाए, इन्फेक्शन ना बने। और शोला को मैंने पहले खोला स्काई के साथ, तो इसने स्काई पे अटैक करने की कोशिश की है। मैंने कहा तू बांधा रहा है भाई। तो उसके अलावा जी हमारा लियो शहज़ादा खुला हुआ है, शीला खुली हुई है, और जैनी खुली हुई है पीछे। उसके अलावा मिली भी खुली हुई है। हमारी क्वाटिकुलटेर फीमेल लियो, इसका भी नाम लियो है। क्वाटिकुलटेर में ब्रीड है ये, और ये लैब्राडोर ब्रीड है, इसका नाम लियो है। ये मेल है, और क्वाटिकुलटेर वाली हमारी फीमेल है। नो मैक्स, मैक्स तू इंसान तो नहीं बन सकता है मैक्स तू अच्छा बच्चा बन जा। अच्छा, वो देखता ना ये सारे खुले हुए हैं, तो इसलिए उसको जलन होती है बेचारे को। अभी जी इनके केजेस की सफाई भी हो गई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चेक करें दोस्तों। नो मैक्स अभी तो खुश्क भी होने वाले हैं। रॉकी को इस वजह से नहीं खोला क्योंकि रॉकी लड़ता है, और पाको भी लड़ेगा लियो के साथ। मैक्स ने फिर गंद किया हुआ जी। मैक्स अच्छे बच्चों की तरह। ये हमारा मैक्स सीनियर है, रॉटवाइलर ब्रीड है। वो हमारा मैक्स जूनियर है, वो भी रॉटवाइलर ब्रीड है। और ये दोनों भी डेंजरस ब्रीड है। अगर दोस्तों आप रॉटवाइलर को या पिटबुल को घर में रखना चाहते हैं तो इनको सोशलाइज लाजमी करवाएं, अदरवाइज आगे जाके ये डॉग्स आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकते हैं। जैसा कि अब ये मैक्स है, ये मैं जब लेके आया था, ये बड़ा ही लेके आया था। इसने 4-5 महीने मेरे साथ सेटिंग में लगा दिए, और अभी भी मुझे इसको खोलते हुए डर लगता है, क्योंकि जिस दोस्त ने रखा हुआ था उसने सिक्योरिटी पर, ओए चल, बता रहा था, जिस दोस्त ने ये वाला मैक्स रखा हुआ था सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखा हुआ था, और एक ही जगह में प्लॉट में बंधा रहता था। इसको बस वही दोस्त मेरा नज़र आता था, उसकी फैमिली नज़र आती थी, खाना वगैरह जब खिलाते थे इनको। उसके अलावा इसको दुनिया का कोई दूसरा बंदा नज़र नहीं आता था, इसलिए बहुत एग्रेसिव हो गया। अब वो जितना एग्रेसिव है ये उतना ही फ्रेंडली है। ये भी 3-4 हाथों में हो के आया है, लेकिन इंसानों पे ये अटैक नहीं करता, और जानवरों को ये छोड़ता नहीं है। ये भी रॉटवाइलर है, लेकिन ये जिसके पास भी था उसने थोड़ा सा इसको सोशलाइज किया है बचपन से। अब इसकी जो आदत है, ये इंसान पे तो अटैक करता ही नहीं है। हाँ, अगर कोई अकेला आएगा तो फिर ये अटैक करेगा, अदरवाइज जब मैं पास हूँ या मैं इसको अपने साथ लेके जाके खोल लूँ
तो इंसानों पे ये अटैक नहीं करता। इसी तरह ये हमारा लियो है, ये भी बहुत अच्छी रखवाली करता है, लैब्राडोर ब्रीड है, ज़बरदस्त है ये भी। अब ये फाइटिंग में और शिकार में आ जाते हैं। ये हमारी पाकिस्तानी बुली ब्रीड है, शीला नाम है इसका। ये ज़्यादातर यूज़ होती है पाकिस्तान में फाइटिंग पर्पस के लिए और शिकार के लिए। और ये वाली क्वाटी गुलटेर है, ये भी शिकार के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। शिकार करते हैं से का और पिग जो होता है उसका। अब ये जी, ये देखें जी दोस्तों, इस ब्रीड का भी मकसद मैं आप दोस्तों को बता दूं। और कल एक दोस्त ने कमेंट किया था कि इन सारों की एजेस बताएं, तो मैं सारों की एजेस भी बताऊंगा। अच्छा जी, ये भी पाकिस्तानी बोली है, शोला नेम है, मेल है, ठीक है। और ये भी शिकार के पर्पस के लिए और फाइटिंग के पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये जी हमारी सुपरस्टार फीमेल है, स्काई। ये भी पाकिस्तानी बोली है और बहुत अच्छी ब्रीडिंग की है। सेम इसका भी वही पर्पस है, शिकार और फाइटिंग। लेकिन जो जितने भी मेरे पास पाकिस्तानी बुली हैं, इनका कोई भी जो है फाइटिंग का पर्पस नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब अपने डॉग्स की मैं आपको एज बताता हूँ। ओए, उससे पहले वो जो कल फीमेल उड़ गई थी पिजन वाली, उसके साथ की जो फीमेल थी उसको मैंने खुला छोड़ दिया। अंडे यही अकेली दे रही थी और ठरकपन की हद देखें। कबूतर अंदर केज में है, उसके पास आई हुई है कोने पे, और वो बच्चा भी साथ साथ इनके आया हुआ। अच्छा जी, मैक्स जूनियर से शुरू करते हैं। मैक्स जूनियर जो रॉटवाइलर है, इसकी एज है तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 साल तो होगी इसकी। हमारे मैक्स सीनियर की एज है 4.5 साल। उसके बाद शोला और शीला, ये तकरीबन 10 महीने के हो गए हैं। और फिर वो जो हमारी स्काई है जो बैठी हुई है, ये शोला और शीला से 1 महीना बड़ी है। अगर वो 10 महीने के हैं तो ये 11 महीने की है। उसके बाद ये जैनी है, ये अभी तकरीबन 9 महीने की हो गई है। और ये मिली है, ओए होए गिम्बली, ये मिली है जर्मन शेफर्ड ब्रीड। ये भी तकरीबन होगी है 18, 19 या 20 महीने की होगी। और कौन सा है जी? हाँ, ये मेल है, इसकी भी एज तकरीबन 3 साल है। लियो की, गुलटेर की एज जो है तकरीबन दूसरी हीट पे आई थी, ये 14, 15, 16 महीने इसकी एज है। उसके अलावा जी पाको है, पाको भी 4 साल एज का। ये FCA पेडिग्री है, बाहर से इंपोर्ट हुआ था हंगरी से। काजल है, ये भी तकरीबन 2-1 साल की है। रॉकी है, ये भी तकरीबन 2.5 साल का। इसी तरह फिर वो ये से जी, जितने भी डॉग्स मैंने आपको इनकी एजेस बता दी हैं। अब ये थोड़ा सा खेल लें। अभी तो ये काफ़ी देर के खोले हुए थे। धूप जब पूरे कैनल के पास थी, घास के ऊपर थी, तब मैंने इनको खोला था। अब तो धूप भी आधी हो गई है, क्योंकि यार ये शोर कर रहे थे कि हमें खोल लो। अब इनको आदत पड़ गई है ना खुला रहने की, तो ये देखते हैं वो शोर करना शुरू हो जाते हैं जी। तो दोस्तों, पिटबुल का जो मैं वाक़या बता रहा था, ये वाक़या हुआ है इंडिया में। जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो पीछे जो वीडियो चल रही है, ये इंडिया का एक न्यूज़ चैनल है। कल मैं बैठा हुआ फेसबुक देख रहा था, तो अचानक मेरी नज़र पड़ी और मेरा दिल काफ़ी दुखी हो गया। तो ये भाई आपको जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं, इन्होंने पिटबुल पाला हुआ था। 3 महीने का ये पपी लेके आए थे, और जब लेके आए होंगे तो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये पिटबुल जो है इनकी माँ की मौत की वजह बन जाएगा। देखें दोस्तों, कितनी अफसोस की बात है। और अच्छा जी, जब मैं वीडियो देख रहा था, तो वीडियो मैंने पूरी देखी है, 9-10 मिनट की वीडियो है। वीडियो तो मैं नहीं चला सकता कॉपीराइट की वजह से, लेकिन मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। ये हुआ इस तरह जी, पड़ोसी जो बता रहे थे, तकरीबन 5:30 बजे उनको शोर की आवाज़ आती है। तो वो देखते हैं कि वो जो लेडी है, उनको डॉग ने ज़मीन पे लिटाया हुआ है, ठीक है, और उनको बाइट करी जा रहा है। जगह जगह पे खून के निशान है, खून पड़ा हुआ जगह जगह पे। पड़ोसियों ने क्या किया,
ये जो भाई हैं ये सुबह 4 बजे चले जाते हैं जिम में, ठीक है। इनको कॉल की, ये आए, ठीक है। अंदर से तो लॉक था और डॉग अटैक कर रहा था, वो लेडी खोल भी नहीं सकती थी दरवाज़ा, तो इन्होंने छत पे जाके अंदर से फिर दरवाज़ा खोला, फ़ौरन से जो है हॉस्पिटल ले गए। अब पड़ोसी क्या बताता जी, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा जी पिट बुल लेडी ज़मीन पे लेटी हुई है और पिट बुल इनको जगह जगह से खा रहा है, ठीक है ना। इनके पेट में भी सुराख किया हुआ है, इनकी स्टूल वाली जगह पे भी उसने जो है मांस खाया हुआ, सुराख किया हुआ, ठीक है ना। इनके फेस के लेफ्ट साइड पे भी सुराख किया हुआ, ठीक है। मेन जितनी भी जगह थी उधर से उसने सुराख किया हुआ। ये बताते हुए ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये मंजर देखा होगा उनकी क्या हालत होगी। जिस टाइम उस आंटी को हॉस्पिटल लेके गए हैं, आंटी जिंदा थी, काफ़ी पेन में थी। ज़री बात है, डॉग जो है पिटबुल काफ़ी फुर्तीला डॉग है और उसकी बाइट फोर्स भी अच्छी खासी है। और वो जो आंटी थी वो काफ़ी एज की थी, अपने आप को वो बचा भी नहीं सकती थी। और वो लड़का बता रहा था जो उनका पड़ोसी था कि काफ़ी वो पेन में थी और डॉक्टर्स ने उनको उसी टाइम जवाब दे दिया था कि इनका बचना जो है मुश्किल है। अब इस केस के बाद वहाँ के जो आसपास के लोग हैं काफ़ी डर गए हुए हैं और कुछ लोग तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया में भी पिटबुल को आप लोग बैन करें, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस ब्रीड है। और दोस्तों मैं आपको जैसे कि अभी वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था, अगर आप इस तरह की डेंजरस ब्रीड रखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप उसको सोशलाइज करें, ठीक है ना। लोगों के साथ उनका आमना सामना होता रहे, ठीक है ना, ताकि उनमें एग्रेशन ना आए। अगर आपने सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी रखना है, कम से कम अपने घर वालों के साथ तो आप उनको सोशल कर ही सकते हैं। और उसके अलावा आपको लगता है कि आपका डॉग डेंजरस है, कुछ अटैक कर सकता है, कुछ मसला कर सकता है, आपके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन पे अटैक कर सकता है, तो आप केज इतना मजबूत बनाएं कि उस केज में से वो डॉग निकल ना सके। इन चीज़ों की आप एहतियात करें। देखें अब वो भाई जिन्होंने पिटबुल रखा हुआ था, 3 महीने का बच्चा पाला, अपने हाथों से दूध पिलाते रहे उसको, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि यार ये जो पिटबुल है, ठीक है ना, ये एक दिन मेरी माँ को मार देगा। तो ये इसी तरह होता है भाई, इन डॉग्स का नहीं पता लगता। अगर इनकी आपने ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं की हुई तो बस समझ लें कि इनका वाकई ही नहीं पता लगता। तो जब भी आप इस तरह की ब्रीड रखें तो सोच समझ के रखें। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो रखें, टाइम नहीं दे सकते तो कोई भी ब्रीड मत रखें। आप समझ रहे हैं आप मेरी बात? सारी चीज़ होती है टाइम देना, ठीक है। अगर आप टाइम दे सकते हैं प्रॉपर अपने जानवर को तो आप ज़रूर रखें, अदरवाइज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।